चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल जो विषय का निरूपण हुआ उस संबंध में किसी को कुछ पूछना करना हो या? प्रणाम जीजी। पूछना था जीजी। ये चातुर्मास्य का आपने जो समझा है ना, 4 पर्व, तो एक पर्व एक मास का होता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि चातुर्मास्य का अर्थ चार मास वाला ऐसा हम अर्थ समझते हैं। पर्व तो है, वो एक मुहूर्त है जो नक्षत्र के योग में कोई एक काल विशेष वो जब आता है, जैसे संक्रांति एक पर्व कहा जाता है, तो वो धनु की संक्रांति भी होती है, मकर की संक्रांति भी होती है। तो वो जिस समय संक्रांति होती है, यानी सूर्य उस राशि में प्रवेश करता है और उस राशि के साथ उसका जब योग होता है तो वो पर्व बनता है। जैसे कुंभ है, वो एक विशेष पर्व पर आयोजित होता है, तो वो 12 वर्ष में एक पर्व आता है, तो तब उस समय होता है ऐसे। तो ये चातुर्मास्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मास मतलब 4 मास, ऐसा अर्थ नहीं है? हाँ, 4 मास वाला, वो 4 बार करना होता है। मगर 4 चौक तो 16 हुए ना जजे, इसलिए उसमें ऐसा है कि 4 मास है वो नियत है, पर पर्व जब आता है तब वो चौथा भी करना होता है, इसलिए उसको चातुर्मास्य कहते हैं। हाँ जी जी। हाँ जी, इसमें शास्त्रार्थ सर्वण्य और श्रीमद् भागवत रूप जो प्रकरण है, इसमें क्रम से ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान का निरूपण किया गया है। तो ब्रह्म वेद से आता है और परमात्मा श्री गीता जी से और भगवान श्रीमद् भागवत से। लेकिन ये इसमें शास्त्रार्थ में जो 5वीं कारिका है, उसमें ये लिखा है कि ये जो शास्त्रार्थ है ये गीता जी का अर्थ है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि शास्त्र में ब्रह्म का निरूपण किया गया है और उसे वहाँ पे बता रहे हैं कि ये गीता जी का अर्थ है। और अब जो भी अब सर्वण्य ने जितना भी हम अभी किया है, आपने जो समझाया है, वहाँ पे वेद फिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल जो किया हमने, तो ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे। वैसे ये पूरा विषय शास्त्रार्थ प्रकरण में अच्छी तरह से इसकी चर्चा की गई थी और श्री महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि वैसे गीता भगवद वाणी होने से वेद तुल्य ही कही जाती है, परंतु उसका जो प्रादुर्भाव है वो क्योंकि अन्य स्मृतियों की तरह हुआ है व्यास के द्वारा, इसके कारण उसको स्मृति कोटि में रखा जाता है। पर स्वयं गीता का जो मूल्य है वो श्रुति समान ही है और इसीलिए सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, वहाँ पर गीता के महात्म्य में ये बताया गया है कि ये उपनिषद का सार है। तो उपनिषद तो वेद ही है, इसलिए शास्त्रार्थो गीतार्थः, वो गीतार्थ कहो चाहे वेदार्थ कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है।
दूसरी बात यह है कि प्रमाण चतुष्टय के विषय में आचार्य चरण ने ये एक हमें दृष्टि दी है कि उत्तरम पूर्व संदेह वारकम। तो वेद में आने वाले जो संशय हैं उसका निवारण ब्रह्मसूत्र में है, ब्रह्मसूत्र के संशयों का निवारण गीता में है। जो भागवत है वो सर्व संदेह वारक है। इसलिए गीतार्थ कहने से वो वेदार्थ से भिन्न कुछ है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता है वो वेद के ही संदेहों का निवारण करती है। विषय में कोई भिन्नता नहीं आती है। ये जो भेद है वो ग्रंथ भेद है, अथवा तो ये जो वाणी हमको प्राप्त हुई है उसमें साक्षात और परंपरा का भेद है, उतनी सी बात है। विषय में उसमें कोई अंतर नहीं है। अब जहाँ तक सर्वनिर्णय का प्रश्न है तो वो तो अभी हमने शुरू ही किया है, इसलिए अभी से उसके विषय में कुछ भी हमें प्रेडिक्शन करना वो बहुत जल्दी है। तो श्रुति प्रकरण भी हमें अभी, प्रमाण प्रकरण के अंदर श्रुति प्रकरण है, वो प्रमाण प्रकरण का भाग कैसे बन रहा है वो भी अभी प्रश्न राजू भाई का खड़ा ही है। तो वो तो जब समय आएगा तब विचार करेंगे। सर्वनिर्णय के विषय में कोई प्रश्न हो तो पहले उस पर हम विचार करें, जितना हमने अभी तक देखा पड़ा। करें आराम तो। सर्वनिर्णय के बारे में तत्वार्थ दीप निबंध की जो है भागवतात प्रकरण की किसी खंड या दो में ये दिया है कि इसमें असंभावना विपरीत भावना को दूर करने के अर्थ सब पदार्थों का निर्णय किया गया है। असंभावना और विपरीत भावना, जो दोनों बोलने में शब्द तो ऐसे लगते हैं, असंभावना और विपरीत भावना एक जैसे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही क्या है असंभावना विपरीत भावना। पूरे ग्रंथ में जब जिस तरह का बताएंगे वो उसके पहले जो दिया है उसमें, हाँ हाँ, तो ये शब्द मेरी समझ में आया नहीं था। मतलब ये कैसे हो सकता है, ऐसा जो प्रश्न हम करते हैं वो असंभावना बतलाता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, तो हमें प्रश्न होता है ये कैसे हो सकता है। जैसे कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति, भगवान यशोदा जी के गोद में है, यानी भगवान का आश्रय यशोदा जी की गोद है। फिर भी कृष्ण सकल जगत के आधार हैं। अब ये बात तो हम शीर्षासन करें तो भी समझ में नहीं आ सकती है, तो असंभावना हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो खुद किसी के आधार पर लेटा हुआ है वो जगत का आधार कैसे बन सकता है, ये असंभावना। और विपरीत भावना यानी जो वेदार्थ है या जो सिद्धांत कहा जा रहा है उससे कोई अन्य मत, अन्य धारणा हमारे मन में हो। जैसे वेद ये कहता है कि ये सब कुछ ब्रह्म बना है, जगत सृष्टि रूप ब्रह्म बना है, ये वेदार्थ है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया बनी है, तो ये विपरीत भावना हो गई। वेद मत से या सिद्धांत मत से विपरीत धारणा या मत का होना, ये विपरीत भावना। हाँ, जय हिंद, दंडवत प्रणाम। ये आप श्री ने जो अभी तक बताया है तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाप्रभु जी ने जो सर्वनिर्णय ग्रंथ है वो सब जितने अपने भी वेद पुराण है उनका सारा ध्यान रखते हुए और उसके बेसिस पर उन्होंने अपना निर्णय दिया है, पहली बात। दूसरी यह है कि
ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि ये कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और अपने ज्ञान मार्ग, तीनों मार्गों को ध्यान में रखते हुए महाप्रभु जी ने इसके अंदर निर्णय बताए हैं। तो मतलब ये प्रतीति ठीक है ना? इससे भी अधिक बातें हैं इसमें, वो जैसे विषय आगे बढ़ेगा, ये तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, पर इससे भी अधिक बातें हैं, वो जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ेगा वो स्पष्ट होता जाएगा। अजय जी, એટલે कल आपने बताया कि जो स्मृति दीक्षा है और श्रुति दीक्षा है उसके लिए दो अलग अलग है, और जिसने स्मृति दीक्षा ली हुई है उसके लिए स्मृति शास्त्र या तो उसके कहे गए कर्म है वो प्रधान है। तो लेकिन मेरा कन्फ्यूज़न ये है कि अगर स्मृति दीक्षा भी ली हुई है तो वो भी सनातन धर्म के अंदर ही आ रही है, तो उसको श्रुति तो बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा ही ना, उसके जो कर्म है वो तो आएंगे ही। हम उसको अलग से इंडिपेंडेंट कैसे ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो स्मृति है बेसिकली वो श्रुति के जो है उसको ही या तो प्रैक्टिकल रूप से या स्मृति में रखकर की हुई स्मृति या शास्त्र है, वो तो है ऋषि मुनियों ने, तो उससे विरुद्ध कैसे जा हो सकता है और वो ही इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो मैंने इसलिए दृष्टांत दिया था कि आप के पास पढ़ाई में 3 विकल्प होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करो, डिप्लोमा करो और डिग्री करो। अब तीनों ही अलग अलग कक्षा हैं, विषय उसमें बदलता नहीं है। जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी में वल्लभ वेदांत में सर्टिफिकेट भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होती है, क्वालिफिकेशन उसके लिए अलग अलग है। सर्टिफिकेट में कोई भी घुस सकता है, शायद 12वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। इसी तरह उसके बाद अगर इच्छा है तो आप डिप्लोमा कर लो, आप ये चाहो कि मुझे डिग्री कोर्स में जाना है, तब फिर आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी माना जाता है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। उसी तरह श्रौत दीक्षा कोई लेना चाहे तो ले सकता है, पर उसके कुछ न कुछ पूर्व योग्यताएं उसके भीतर होनी चाहिए। जैसे मैं आज ये चाहूँ कि मैं श्रौत यज्ञ की दीक्षा लूँ, अग्निहोत्र, तो मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि मेरे पिता अग्निहोत्री नहीं थे, तो उसके बाद मैं नए सिरे से अग्निहोत्र नहीं कर सकता हूँ, निषिद्ध है वेद में। दूसरा, कलिवर्ज्य प्रकरण में ये कहा है कि अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवराच्य सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। अग्निहोत्र श्राद्ध में गाय का वध करना, बलि चढ़ाना, या यज्ञादि में गाय की बलि चढ़ाना, मांस से श्राद्ध करना, पलपैतृक, संन्यास, और देवर से संतानोत्पत्ति करना, ये 5 कलिकाल में वर्ज्य माने गए हैं। तो इस वचन से भी कलिकाल में अग्निहोत्र करना कलिवर्ज्य माना गया है शास्त्र के द्वारा ही, कि अब वो ये नाटक बंद करो। अब इसकी व्यवस्था बताई गई है कि ये वचन है वो सार्वदेशिक वचन है या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई करे कोई न करे। तो उसके लिए व्यवस्था वाला वचन है वो यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदा प्रवर्तते संन्यासंच अग्निहोत्रंच तावत कुर्यात कलौ युगे। इस वचन से उसकी व्यवस्था बताई गई है कि ये सार्वत्रिक निषेध नहीं है कि अग्निहोत्र कोई भी नहीं कर सकता है। पर आप अपनी कुल परंपरा में ये देखो कि आपके आदि पुरुष से लेकर आप तक
शुद्ध वर्ण आपने बनाकर रखा है कि नहीं, उसमें वर्ण सांकर्य तो नहीं हुआ है। एक बात, यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदाः प्रवर्तते, सभी संस्कार आपके गर्भाधान से लेकर उपनयन और वैदिक विधि से विवाह संस्कार तक के सभी संस्कार यथा समय आपके हुए हैं, और गुरुमुख से अंगों सहित वेद का अध्ययन आपने किया है। अगर इतना आपने किया है तब आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। वो उस कुल में वो व्यक्ति के लिए ये उसकी योग्यता बताई गई है। तो सार्वत्रिक निषेध नहीं है। अब ये योग्यता नहीं है किसी के भीतर, माना कि वर्ण सांकर्य नहीं हुआ है, पर वेदाध्ययन तो किया नहीं है, अथवा पिता है वो अग्निहोत्री नहीं थे, ऐसा कोई भी कारण आ गया। यहाँ तक भी नहीं, अगर मेरा कोई बड़ा भाई है और उस बड़ा भाई ने अग्निहोत्र नहीं किया है, वो दीक्षा नहीं ली है, तो छोटा भाई नहीं कर सकता है। वो परिवित्ता कहा जाता है। तो छोटा भाई अग्निहोत्र इसलिए नहीं कर सकता है कि बड़े भाई ने नहीं किया, यह अयोग्यता आ गई। अब ऐसी स्थिति में करे क्या कोई? खुद के कारण कोई अयोग्यता आती हो उसका तो वो जिम्मेवार है, पर किसी के कारण आती हो तो उसमें वो बेचारा क्या करे? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? जैसे लोक में भी होता है कि किसी ने परिवार में किसी ने गबन किया, किसी का माल हड़प लिया, उधार चुकते नहीं किया, वो परिवार बदनाम हो जाता है। अब उसके परिवार में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, पर अब उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्या भरोसा, उसके भाई ने ऐसा किया, उसके बाप ने ऐसे किया, ये भी ऐसा न करे। तो ये संसर्गजन्य दोष होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शास्त्र ने ये व्यवस्था बताई कि अब ऐसा काल आ रहा है कि जब श्रौत धर्म का पालन करने की योग्यता प्रायः समाप्त होती जा रही है, तब फिर स्मार्त धर्म का पालन करो। यानी अग्निहोत्र आदि 5 जो यहाँ बताए हैं वो अब छोड़ो, नहीं हो सकता है तो जोर जबरदस्ती से उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करोगा तो भी उसका कोई फल नहीं है, वो अंगहीन है। अयोग्यता के कारण कुछ भी नहीं सफल होता है। तो उसके बजाय दूसरा विकल्प है वो लो, तो स्मार्त धर्म का। यानी आप 12वीं पास नहीं हैं तो मोह छोड़ दो कि अब आप वल्लभ वेदांत पढ़ सकते हो यूनिवर्सिटी में। राजकोट सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जब वल्लभ वेदांत का विभाग जब शुरू हुआ तो उसके मंगल आरंभ में मुझे भी बुलाया था, और दूसरे कोई स्थानिक वल्लभ कुल इन प्रवृत्तियों को सपोर्ट नहीं करते थे। उन लोगों का ऐसा सोच था कि वैष्णवों को ये पढ़ के क्या करना है वल्लभ वेदांत, वो तो घर में ठाकुर जी की सेवा करें, वार्ता पढ़ें। उसका एक कारण ये भी था कि वो खुद भी नहीं पढ़े। अगर राजकोट के वैष्णव वल्लभ वेदांत पढ़कर उनके सामने बैठ जाएं और कुछ सवाल कर दें तो फिर वो कहाँ मुँह छुपाते फिरें। तो वहाँ के कोई उस शुभारंभ में शामिल नहीं हुए। अब इतने दूर से मुझे बुलाया, मैं पहुंच गया। पीछे पता चला कि यूनिवर्सिटी का नियम कुछ इस तरह के हैं। अब जो गांव में बच्चा 10वीं में फेल हो जाए तो परिवार उत्सव मनाता है कि अब ये मेरा धंधा संभालेगा, दुकान संभालेगा। उस गांव में वल्लभ वेदांत जो 12वीं पास मिनिमम जिसकी क्वालिफिकेशन है, वो कैसे चल सकता है वो डिपार्टमेंट? अगर 10वीं में पास हो गया बच्चा तो बाप माथा कूटता है कि अरे अब दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा।
ऐसे गांव में वल्लभ वेदांत का वर्क कैसे चल सकता है? तो 2 साल में बंद हो गया वो डिपार्टमेंट। तो अब हमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए कि जहां 10वीं फेल के लिए भी कोई वैकेंसी हो। और तब मैंने पूछा तो मुझे वो बढ़िया ब्रह्मज्ञान जैसा प्राप्त हुआ कि चपरासी की नौकरी उसी को मिलती है जो 10वीं में फेल हो, अटेम्प्ट किया हो और उसके बाद फेल हुआ हो, वही चपरासी की नौकरी के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। 10वीं पास चपरासी नहीं बन सकता। तो अब राजकोट में तो वही चल सकते हैं सब 10वीं फेल। तो जहां चपरासी की योग्यता हो वहां वल्लभ वेदांत बेचारा क्या करे? तो इसलिए शास्त्रकारों ने बड़ी उदारता से स्मार्त कल्प हमको दिया कि आप श्रौत दीक्षा नहीं ले सकते तो चिंता न करें, धर्महीन नहीं हो जाओगे आप। कल वो बात शायद पूरी करनी मैं भूल गया था, पर जो दृष्टांत मैंने दिया था वो इसलिए था कि घर, देह और आत्मा, तो जब आत्मा है वो देह में होती है, देह की रक्षा घर से होती है। घर नहीं रहा तब फिर शरीर को ही घर मानकर काम चलाना पड़ता है। तो उस तरह से जब श्रौत धर्म नहीं बच गए तब उसके स्थान में देह स्थानी स्मार्त धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए विवाह के समय जो यज्ञ होता है उस समय श्रौत अग्नि का आधान नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर स्मार्त अग्नि, गृह्य अग्नि जिसे कहते हैं, उससे काम चलाया जाता है। और उसी में आगे जाकर वैश्वदेवादि जितने भी कर्म हैं वो सब उसमें किए जाते हैं। ये बात है। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कृताकृत है, क्योंकि श्रौत यज्ञ, हम श्रौत दीक्षा ली थी, उसके कारण अब स्मार्त में आग्रह नहीं था। तो अब भी स्मार्त के विषय में हम चलेगा चलेगा, करो मत करो, वो नहीं है। देह धर्म का पालन तो आवश्यक, यावत देहाभिमान भक्तों को भी है ही। आया समझ में? इसको लौकिक दृष्टांत से कई दृष्टि से समझ सकते हैं। जैसे लर्निंग लाइसेंस होता है और फिर पक्का लाइसेंस बनता है। नौकरी में इंटर्नशिप या प्रोबेशनर पीरियड होता है, उसके बाद उसको परमानेंट पोस्टिंग मिलती है। विवाह आदि में सगाई कच्चा विवाह होता है, पक्का विवाह होता है, ऐसे सब। तो वो सब जगह ऐसा होता ही है। और कोई विषय हो तो कल तीसरी कारिका के विवरण में हमने ये देखा था कि श्री हरि यज्ञ रूप साधन भी हैं और उससे प्राप्त होने वाला जो फल है साध्य, वो भी श्री हरि ही हैं। इसी तरह प्राकृत और वैकृत यानी निष्काम और सकाम कर्म, उनके बीच में क्या तारतम्य है, उनका स्वरूप में क्या भेद है, उसको भी समझाया। ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि श्रुति प्रकरण है। श्रुति की जो प्रमाण व्यवस्था के अंतर्गत श्रुति का स्थान है वो तो हमने शास्त्रार्थ प्रकरण में भी देख लिया है, आगे भी यहाँ बात आती जाएगी। इस समय ये सब निरूपण श्री महाप्रभु जी इसलिए कर रहे हैं कि श्रुति है वो हमें पुरुषार्थ प्रदान करना चाहती है, धर्मार्थ काम मोक्ष। इसलिए
श्रुति है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन भी है और वो भगवान का रूप भी है। वो साधन इसलिए बन रही है क्योंकि भगवान उस रूप में बने हैं। तो भगवान ही वेद के रूप में या वेदार्थ रूप में हमें धर्म और धर्म का फल देते हैं। इसी तरह अर्थ काम और मोक्ष भी भगवान ही उस रूप से हमें प्रदान करते हैं। ये मुख्य तात्पर्य है जो इस प्रकरण के उपसंहार में श्री महाप्रभु हमको समझाएंगे। अब इस तरह से संक्षेप में साधन और फल रूप श्री हरि ही हैं, ये बात समझाने के बाद एवं उद्देश्य तो रूपद्वयम निरूप्य फलम निरूपयति। नाम गिनाकर ये प्रकृति और विकृति रूप यज्ञ भगवान ही हैं ये समझाया। अब फल का निरूपण करते हैं। ज्ञानिनस तदभिव्यक्तौ कर्तुः मोक्षक्रमाद् भवेत्, अन्यथा स्वर्ग सौख्यंतु द्विरूपम तत्क्रमाद् भवेत्। अब यहाँ अधिकारी भेद से फल में भेद कैसे होता है? एक ही तरह का कर्म कोई करता है पर उस कर्म में अधिकार यानी योग्यता बदल जाने पर फल में भेद हो जाता है। उसे समझाते हैं कि कर्ता अगर ज्ञानी है यानी ब्रह्मज्ञान जिसे है, ऐसा व्यक्ति अगर कर्म करता है तो क्या होता है उसका फल कि वो यज्ञ नारायण या यज्ञ भगवान स्वयं अभिव्यक्त हो जाते हैं उसके कर्म के फल के रूप में। और क्रम मुक्ति उसे प्राप्त होती है। क्रमात् मोक्षो भवेत्। मुक्ति के दो प्रकार होते हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में देह त्याग करने पर आत्मा अपने अधिकार के अनुसार या तो अक्षर ब्रह्म में लीन होती है, भक्त हो तो पुरुषोत्तम में उसका सायुज्य होता है। ये सद्यो मुक्ति का प्रकार है, यानी उसे बीच में कहीं भी रुकना नहीं पड़ता है। और क्रम मुक्ति जो होती है उसमें बीच में रुकते रुकते वो अंत में जाकर मोक्ष को प्राप्त करती है। तो अगर यज्ञ कर्म करता ब्रह्मज्ञानी है तब उसको ऐसा फल मिलता है। आजकल जैसे हम ये देखते हैं कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ा, अब इंजीनियरिंग एक तरह से कर्म मार्ग है। वो पढ़ने के बाद या तो वो कोई पीएचडी या ऐसा कुछ करते हैं या एमबीए और ऐसी कोई दूसरी पढ़ाई उसके साथ में करते हैं। अब वो ज्ञान सहकृत हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग करेगा तब भी उसका साहब तो कोई दूसरा ऊपर होगा जो उसे कोई प्रोजेक्ट देगा कि ये करो वो करो। एमबीए कर लेगा तब वो साहब भी बन जाएगा खुद उसका, तो उसकी पोस्ट बड़ी ऊंची हो जाएगी। तो जितनी भी आजकल नौकरियां होती हैं उसमें ऐसे हुनर या स्किल वो डेवलप करने के साथ साथ उसकी ज्ञान की वृद्धि की भी अपेक्षा रखी जाती है। अगर वो साथ हो तो उसकी पगार है वो दुगनी हो जाती है, पोस्ट हायर हो जाती है। अब वो दोनों तरह के लोग होते हैं कि जिनको एक बार किसी काम में लगा दो तो उनकी अक्ल चलनी बंद हो जाती है, तो बौद्धिक कर्म नहीं कर पाते हैं। बौद्धिक कर्म में जिनको लगा दिया वो काम नहीं कर सकते हैं। पर दोनों ही क्षेत्र में
काम कर सकें, ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो दोनों करते रहते हैं। तो ये अधिकार भेद है। अब उसको एक ही तरह के फल से उनके ऊपर क्यों हम अत्याचार करें, अन्याय करें? तो जो केवल कर्मनिष्ठ है उसको वैसा फल देकर उसको संतुष्ट कर दें, और वो संतुष्ट हो भी जाएगा उतने कर्म से, उससे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं हो सकती है। जो केवल ज्ञानी है उसको उस तरह का कर्म मिलेगा, और दोनों ही योग्यता जिसमें है उसको उस तरह से फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे योग्यता में भेद होता है। जैसे रसोई पानी बनाते हैं लोग अपने परंपरा से, जो उसको सिखाया गया है सास ने, बहू ने या माँ ने, किसी ने भी, उस तरह से वो किए जाते हैं। अब करते करते बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपना नूतन व्यंजनों का आविष्कार करते हैं। वो नूतन व्यंजन तो सिखाऊ आदमी से भी बन जाता है एक्सीडेंटली, वो एक अलग बात है, वो उसकी विधि लिखित नहीं होती है। इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या सिद्ध हुआ है, तो वो तो बनने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है, अभी उसकी घोषणा नहीं की जा सकती है। इसलिए जो सिखाया है, जैसा चला आ रहा है, उस तरह से करते रहो। ये मजदूर के जैसी एक मानसिकता है, लकीर का फकीर है। और जो उसमें अपना नूतन आविष्कार कर सकता है, इसका मतलब है उसकी अक्ल भी उसमें चल रही है, और जो कर रहा है उसमें उसको बड़ा आनंद भी आ रहा है। इसीलिए नई बातें सूझती हैं, नहीं तो नई बात क्यों सूझे? झंझट खत्म हो जितनी जल्दी और रसोई घर से बाहर भागो, वो आदमी नूतन व्यंजन का आविष्कार नहीं कर सकता है। और उसको खींच पकड़ के बुलाना पड़ता है, और बाहर आने के लिए उसको हल्ला मचाना पड़ता है, तब निकले वो व्यक्ति कुछ वहाँ नए आविष्कार कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ भी जो यज्ञ के रूप में यहाँ बताया जा रहा है, उसमें जो ज्ञानी है कर्ता, उसके ऊपर तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए वहाँ वो भगवद आनंद रूपम फलम ब्रह्म ज्ञान युक्तस्य यथोक्त कर्म कर्तुरेव, वहाँ भगवद आनंद का आविर्भाव हो जाता है। किसके सामने? कि जो ब्रह्म ज्ञान युक्त है और जो पंचविध यहाँ यज्ञ बताए गए हैं उनको जैसे कहा है उस तरह से जो करता आ रहा है। तत्र हेतु तदभिव्यक्तौ सत्याम षोढ़ा विहितश्चेद अभिव्यक्तो भवति। षोढ़ा विहितः, ये जो यज्ञ कर्म है वो कर्म और ज्ञान, पूर्व कांड और उत्तर कांड, भगवान के दोनों ही रूप हैं, ब्रह्म रूप भी है और यज्ञ रूप भी है, जो शास्त्रार्थ प्रकरण में आरंभ में ही ये बात कही गई है। तो वो दोनों रूप के जो भगवान हैं, उन दोनों का ज्ञान रखने वाला और विधि पूर्वक यज्ञ के द्वारा उनका यजन करने वाला है, उसके सामने वो ब्रह्मानंद प्रकट होता है। ये पंचविध यज्ञ और ब्रह्म, इनको मिलाकर 6 होते हैं। पुरुषो विहितः षोढ़ा, ये 6 तरह से वो पुरुष विहित है। तो इत्यत्रोक्तम पंचात्मकम ब्रह्म च तदैव फलम प्रयच्छति इति भावः। ये जो पंचात्मक है और ब्रह्म है, ये मिलाकर 6 हुए। तो जो व्यक्ति इन दोनों पक्षों को, ब्रह्म के जो ज्ञेय पक्ष है और अनुष्ठेय यानी यज्ञ रूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, उन दोनों की उपासना आराधना करता है, उसके सन्मुख भगवान यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं और वो फल देते हैं। अन्यथा
अब कारिका का जो दूसरा चरण है, अन्यथा स्वर्ग सौख्यंतु द्विरूपम तत्क्रमात् भवेत्। अब वो केवल पंचविध यज्ञात्मक भगवान है, उनका ही आराधन कोई करता है जिसके भीतर ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? तो उसको कहते हैं कि उसे केवल स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। वो स्वर्ग सुख दो तरह का होता है, वो उसको क्रमिक रूप से मिलता है। वो कैसे? कि मर्यादायाम क्रममोक्ष एव फलम सद्यो मुक्तिस्तु अति कृपया। ये तो पूरे पंक्ति का ही विवरण है कि मर्यादा मार्ग में क्रम मुक्ति ही प्राप्त होती है, सद्यो मुक्ति तो अति कृपा किसी के ऊपर हो तो ही होती है। ब्रह्मज्ञाना भावे तु, अब ये अन्यथा स्वर्ग सौख्यंतु इसका व्याख्यान है कि ब्रह्मज्ञाना भावे तु पंचात्मकात् भगवतः स्वर्ग सुखम भवति। अगर ब्रह्मज्ञान नहीं है कर्मकर्ता में, तो अग्निहोत्रादि पंचात्मक जो भगवान हैं उनसे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। भिन्न वाक्येष्वपि फलत्वेन निरूपणात्। अब जो वेद में फल के निरूपक कई वाक्य हैं, उन वेद वाक्यों को प्रधान वाक्य और अंग वाक्य इस तरह से दो तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है। प्रधान वाक्य का अर्थ ये है कि जिस कर्म का विधान वेद जिस समय कर रहा है, उस विधान के साथ साथ जहाँ फल भी उसने कह दिया, वो प्रधान वाक्य हो गया। जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम यज्ञ से स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, ये एक विधि वाक्य है जिसमें फल का भी विधान है और उस फल की प्राप्ति का साधन ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ है उसका भी विधान किया गया। तो अब कर्मकर्ता के सामने बहुत ही साफ साफ बात आ गई कि अगर मैं ये यज्ञ करता हूँ तो मुझे ये फल प्राप्त होगा। दूसरी तरह अगर कोई फलकामी है, उससे वो अगर ये वचन देखेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे ये चाहिए तो वो मुझे किस उपाय से मिलेगा। तो कामना से साधन का ज्ञान और साधन से फल का ज्ञान वो एक ही जगह आपको प्राप्त हो जा रहा है, तो वो प्रधान वाक्य है। और जहाँ पर ऐसा विधान हमें स्पष्टतया नहीं मिलता है, वो अंग वाक्य कहे जाते हैं। और अंग वाक्य में भी फल का निर्देश होता है, जैसे ददना जुहोति पशु कामः। अब दही से तुमको पशु की कामना है, पशु प्राप्ति की, तो तुम दही से होम करो। अरे होम तो करो, पर कौन से यज्ञ में होम करो? चूल्हे में दही डाल देंगे तो हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। तो अब ये कौन से यज्ञ के प्रकरण में ये कही गई बात है, वहाँ से हमें उसको खोजना पड़ेगा। तो अंग वाक्य में भी फल का विधान होता है और प्रधान वाक्य में भी होता है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि भिन्न वाक्येष्वपि फलत्वेन निरूपणात्। फल के निरूपक जो अन्य वाक्य हैं उसमें भी स्वर्ग सुख की प्राप्ति कर्मकर्ता को होती है, ऐसा निरूपण प्राप्त होता है। आगे उसका विवेचन करेंगे। अभी इसके ऊपर जो ब्रजभाषा है उसको देख लो। या प्रकार उद्देश्य सो दो रूपन को निरूपण करी के फल को निरूपण करे हैं ज्ञानिनः इति। उत्तमाधिकारी जो ब्रह्मज्ञान वारो निष्काम होए के वेदोक्त यज्ञादि कर्म को यथार्थ करे है, वाकू भगवान के स्वरूपानंद की प्राप्ति होए है। अर्थात उपनिषदन को उक्त जो ज्ञान तथा अग्निहोत्रादिक पंच साधन
ये 6 पदार्थ सिद्ध होएं तब यज्ञ को आधिदैविक रूप प्रकट होए, तभी जीव को भगवद आनंद रूप फल की प्राप्ति होए। क्योंकि मर्यादा मार्ग में क्रम मोक्ष है सो ही फल है, सद्यो मुक्ति तो अत्यंत कृपासो होए है। ब्रह्मज्ञान विना तो अग्निहोत्रादि पंचात्मक भगवान सो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होवे है। वो स्वर्ग 2 प्रकार को है। अब वो 2 प्रकार क्या क्या हैं उसका विवेचन अब आगे आएगा। हाँ, ये दोनों हेलो, हाँ मैं चाह रहा ये लिंक बराबर बैठती नहीं है क्या? तब ही जीव को भगवद आनंद रूप फल की प्राप्ति हुई है, तब तो समझ में आ रहा था। फिर ये क्योंकि मर्यादा मार्ग में क्रम मोक्ष है सो ही फल है, तो वो बताने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? वो ये मूल में ये कहा ना कि ज्ञानिनः तदभिव्यक्तौ कर्तुः मोक्षः क्रमाद् भवेत्। ज्ञान सहित कर्म करने वाले के सामने वो भगवद आनंद अभिव्यक्त हो जाता है। वो तो यहाँ पर होगा जहाँ वो कर्म कर रहा है। मोक्ष तो यहाँ थोड़ी मिलता है, वो तो देह त्याग के बाद आत्मा को मिलने वाला फल है। वो उसे किस रूप में मिलेगा? तो कहते हैं कि क्रमिक मुक्ति उसकी होगी, सद्यो मुक्ति नहीं। ये उसका मतलब। यानी अगले जन्म में होगी, वो भी ऐसे हो सकती है कि यही जन्म में फिर उसका जो प्रारब्ध वो तो क्या है भगवत कि एक बार भगवद आनंद प्रकट हुआ, उसके बाद अगर उसने कोई उपद्रव नहीं किया तो इस जन्म के बाद लास्ट जन्म है मिल जाएगी। अगर उपद्रव किया तो 2 4 5 जन्म और भी हो सकते हैं। तो जड़ भरत जी का प्रसिद्धि है ना। यानी क्रम मुक्ति से यहाँ क्रम पे मुक्ति का मतलब ये है कि देह छूटने के बाद आत्मा रुकती रुकती अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचती है, ये उसका मतलब है। पुनर्जन्म उसका मतलब नहीं है। तो रुक के फिर वो कहाँ जाती है वो? हाँ, वो तो 2 मार्ग बताए गए हैं, पितृयान और देवयान। तो देवयान यानी उससे उसकी क्रमिक रूप से पहले वो पितृलोक में जाता है, फिर देवलोक में जाता है, फिर और जगह जाता है, फिर ब्रह्मलोक में जाता है। वहाँ फिर थोड़े दिन आराम करने के बाद उसको पीछे ब्रह्मा जी के साथ वो अक्षर में उसका सायुज्य होता है। ऐसे जी जी, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन बताया ना कि जो उत्तमाधिकारी है वो उसको ब्रह्म ज्ञान है और वो निष्काम कर्म कर रहा है, और वो जो ब्रह्म ज्ञान बिना जो कर रहा है कर्म, तो पहले तो वो कामना मतलब उसका फल तो उसके सामने आएगा ही नहीं। तो अगर उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है और परंपरागत उसे ये पंचायज्ञ